मैं जो है इस लेक्चर में मीन मीडियन एंड मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ द डाटा। ये जो डाटा दिया गया है इसका आपको मीन फाइंड करना है। पहले हम जानते हैं कि मीन क्या होता है। मीन को हम 12x से डिनोट करते हैं। ये होता है सम ऑफ all observation upon number of observation। ये फार्मूला होता है मीन का। लेट अस कंसीडर सम डाटा x1 x2 x3 डैश 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 एंड xn। ये डाटा दिया हुआ है x1 से लेकर के xn तक डाटा दिया हुआ है। तो इसका मीन फाइंड करने का जो फार्मूला होगा x बार x1 फर्स्ट डाटा प्लस सेकंड डाटा प्लस थर्ड डाटा प्लस डैश 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 xn डाटा अपान इसमें जो नंबर ऑफ़ डाटा है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है कितना है, n है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितना है, n है। ये फार्मूला होता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा x अपान n से। ये मीन का फार्मूला होता है, समेशन x या सिग्मा x अपान n। ये फार्मूला होता है। क्या होता है, सिग्मा x इक्वल टू हो गया 12x इक्वल टू हो गया सिग्मा x अपान n। ये फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है। तो ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 10, 8, 15, 12, 2 एंड 9। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इसका मीन जो है इसी फार्मूले से हम फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या होता है मीन हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है 10 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 9। देखिए जो ऑब्जर्वेशन है कितना दिया है 10, 8, 15, 12, 2 एंड 9। जो ऑब्जर्वेशन कितना है 6 है। तो मैंने क्या किया, इसमें 6 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया। जब हम सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन आएगा 56। सबको मैंने ऐड कर लिया, 56 आ गया। फिर मैंने 6 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 6 9 कितना होगा 54 होगा। फिर 6 3 ज़ा एंड 6 3 ज़ा। तो मीन ऑफ द दिस डाटा कितना आ गया 9.33 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम जो है कोई इंडिविजुअल सीरीज़ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कोई इंडिविजुअल सीरीज़ रहेगा, उसका मीन हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अब मैं डिस्कस करूँगा मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ का जो है आप मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए हम बताते हैं। तो देखिए आप लोग, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया गया है इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है जो n है, ये क्या है, जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 9 है। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू होता है साइज ऑफ n+1 अपान 2th आइटम या ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है जब नंबर ऑफ डाटा क्या होता है, ऑड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डाटा दिया होता है उसको हम तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में क्या करते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं। तो देखते हैं कि जो डाटा दिया हुआ है सबसे छोटा डाटा क्या है इसमें है, हम डाटा को अरेंज करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा डाटा क्या है, इसमें 5 है।
देखिए इसका जो कैलकुलेशन होगा, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो देखते हैं सबसे जो स्मॉलेस्ट डाटा है कितना है, 5 है। फिर इसके बाद कितना है, 8 है। फिर 9 है। फिर कितना है, 10 है। 10 के बाद कितना है, 15 है। 15 के बाद कितना है, 19 है। 19 के बाद कितना है, 20 है। 20 के बाद 25 है। 25 के बाद क्या है, 30 है। तो आपने क्या किया, डाटा को जो है छोटे से बड़े की तरफ मैंने अरेंज कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या अरेंज कर दिया। तो अब जो है जो फार्मूला है मीडियन का, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशंस। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू कितना दिया हुआ है, n की वैल्यू कितना है, 9 है। 9+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। देखिए 9 में एक ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन आ गया। कितना आ गया, 5th ऑब्जर्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जो डाटा आपने अरेंज किया है उसमें से जो 5th ऑब्जर्वेशन होगा, जो पहले 5वां होगा, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो 5th ऑब्जर्वेशन कितना है, 15 है। तो जो 5वें प्लेस पे पड़ता है वैल्यू, वही क्या होगा, मीडियन। तो 5th ऑब्जर्वेशन कितना है, 15 है। तो आपने क्या देखा, जो डाटा दिया गया है, जो डाटा है 10, 15, इस तरीके से इसका हमने जो है मीडियन फाइंड कर लिया। तो आइए अब हम जो है, अब हम क्या करते हैं कि जब डाटा क्या होता है, देखिए अब एक दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। अब इसमें देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो डाटा दिया होता है, अगर वो क्या है, इवन है, सम संख्या में दिया होता है, तो उसका फार्मूला अलग होता है। तो इसका फार्मूला जो क्या होता है, मीडियन, मीडियन बराबर होगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डाटा दिया होता है, जो डाटा दिया होता है उस डाटा को हम पहले अरेंज करते हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो डाटा है, सबसे छोटा डाटा क्या है, इसमें है 10 है। 10 के बाद क्या है, 15 है। 15 के बाद क्या है, 20 है। 20 के बाद क्या है, 30 है। 30 के बाद कितना है, 35 है। 30 बाद कितना है, 40 है। 40 के बाद कितना है, 70 है। 70 के बाद कितना है, 90 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, देखिए जो फार्मूला है, मीडियन, मीडियन इक्वल टू n की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। 8 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। देखिए 2 4 जा कितना हो गया, 4th आइटम हो गया, प्लस देखिए यहाँ देखिए 2 4 जा और 1 यहाँ ऐड करना है, 5 हो जाएगा। 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए इसमें 4th प्लेस पे कौन सा नंबर है, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। 4th पे कितना है, 30 है। 5th कितना है, 35 है। तो जो 4th ऑब्जर्वेशन है कितना है, 30 है, और जो 5th ऑब्जर्वेशन है कितना है, 35 है। अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया। ये हो जाएगा 65 अपॉन क्या हो गया, 2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 5 जा, 34.5 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम जो है ऐसी डाटा का मीडियन फाइंड करते हैं जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होते हैं, इवन होते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब डाटा इवन रहेगा या डाटा ऑड रहेगा, दोनों का जो है आप मीन जो है
मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। तो देखिए अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, फाइंड मोड ऑफ द डाटा। ये जो डाटा दिया गया है इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू इन द गिवन डाटा। जिस डाटा में जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जो जिसकी डाटा जो बार बार आया रहता है, उस वही क्या होता है, उसका मोड होता है। तो इसको फाइंड करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूज़ कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और कितना है, बस इतने डाटा हैं। तो वो 30 है। तो कैसे हम करते हैं, देखिए जो डाटा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो 1 2 3 4 5 टाइप के ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। अब हम इसमें बनाएंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स फिर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 10 है, 10 की ऑकरिंग कितनी टाइम्स है, 10 इस जो है सीरीज में कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 एंड 7। जब 4 लाइन कर देंगे तो एक क्रॉस कर देंगे तो ये 5 बार हो जाएगा, 5 6 7। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 7 हो गया। 15 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 20 कितनी बार से, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 हो गया, सॉरी 6 टाइम है ना, 1 2 3 4 5 6। 25 कितने टाइम्स है, 1 2 3 3 टाइम्स है, 1 2 3 हो गया। और 30 की जो है ऑकरिंग कितना है, 1 है। तो आपने क्या देखा कि किस तरीके से हम जो है किसी जो है जो डाटा दिया होता है किस तरीके से उसका हम टैली मार्क्स बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया मैंने। तो अब इसमें देखते हैं कि किस वैल्यू की जो है किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो देखते हैं कि जो 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 है। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 7, हेंस मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 10। क्यों, क्योंकि 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन अब डाटा में सबसे ज़्यादा बार क्या होता है, जिसकी ऑकरिंग होती है, सबसे ज़्यादा बार आया रहता है, वही क्या होता है, मोड होता है। तो इस तरीके से क्या देखा आपने, एक ही लेक्चर में 10 मिनट में जो है आपने मीन मीडियन एंड मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़, किसी भी इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन मीडियन मोड फाइंड करने का सबसे कम समय में जो है मैंने आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो अब जो है तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट से जो है बायोस्टैट और स्टैट के सारे कॉन्सेप्ट आप जो है देख सकते हैं। और सभी कॉन्सेप्ट मैंने जो है इसी तरीके से सॉल्व किया है, आपको बहुत जो है आसानी से जो है समझ में आ जाएगा।